हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सारी डिटेल से बताया था कि हम सफलता सीरीज़ आपके लिए लाने वाले हैं, जो कि जीएस पोर्शन से रिलेटेड रहेगा। आपकी सारी जीएस इसमें कवर कराई जाएगी। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस पे क्लासेज रहने वाली हैं। इस पे क्लासेज रहेंगी। और ये देखिए सारे क्वेश्चंस आपको, यानी कि 160 पेज की ये पीडीएफ है पूरी, यह आपको कवर कराई जाएगी। ठीक है, आज इसकी पहली क्लास है। देख सकते हैं कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो ज़रा भी देरी ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट इसमें आपको मिलती रहती हैं, लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस इस चैनल पे आपको दी जाती हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास से रिलेटेड हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, और ऐसे करके धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, अर्थव्यवस्था क्वेश्चन रहेंगे, राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन रहेंगे, सभी कुछ आपका कवर कराया जाएगा। तो धैर्य बनाए रखें और चैनल में बने रहें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास 3 पार्ट में आपका डिवाइड है, प्राचीन, मिडेवल एंड आधुनिक भारत। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन देखेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला नंबर है आपका, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है। ये कहाँ पे है? आपका राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, कौन सी है? पुरापाषाणिक संस्कृति सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है भीमबेटका में। प्रथम मन के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? पाटने स्थल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिरांदपुरा स्थल पर नवपाषाणिक संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो नवपाषाणिक जो संस्कृति है इसके अवशेष आपको मिले हैं कहाँ पे? चिरांदपुरा स्थल पर। जिस काल में कृषि फर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। कृषि किस काल में हुई? नवपाषाण काल में कृषि आपकी आई थी। अब देखिए नेक्स्ट है, दमदमापुरा स्थल स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कैल्थोलिक युग भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है कैल्थोलिक युग? ताम्रपाषाण युग को, कॉपर एज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आप लोग जब इसको पढ़ेंगे, इस पूरे क्वेश्चन जब हम करा देंगे पूरी सीरीज, तो आप लोग देखेंगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं आपके। तो इसलिए ज़रा भी संकोच न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि हिंदी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके 50+ क्लासेज प्ले लिस्ट के रूप में पड़ी हुई हैं। तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट से हिंदी की क्लासेज भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन उसमें कराया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। और ये आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें कंटेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको सपोर्ट मिलता है इससे। आप लोगों का सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, बट हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है। तो ठीक है, चलिए, तो जो लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। आप चलिए देखते हैं, सैंधव सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इस समय मोहनजोदड़ो है, कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? आपका प्रेजेंट में पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, तो हड़प्पा का उत्खनन आपका 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, प्राक सैंधव काल के कालीबंगा पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पी संस्कृति या सैंधव संस्कृति भी इसको बोलते हैं, के उपकरण निर्मित थे। के उपकरण किससे निर्मित थे? ताम्र अथवा तांबा अथवा कांसा से, तांबा अथवा कांसा से निर्मित थे आपके सैंधव संस्कृति के उपकरण। अब देखिए, आईआईटी खड़गपुर के
अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्ष तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। यानी कि 900 वर्षों तक लगातार बारिश बिल्कुल नहीं हुई, न के बराबर हुई, तभी सिंधु सभ्यता का पतन हो गया आपका। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी, कैसी थी? नगरीय थी व्यवस्था वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, वह हड़प्पाई स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली। यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। कौन संबंधित थे? R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, K.N. दीक्षित तथा M.S. वत्स, ये लोग संबंधित थे। चलिए, हड़प्पा का बंदरगाह है, कहाँ पे है? लोथल में है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल भोगवा नदी के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के निकट स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पे पता चलता है? धौलावीरा में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। किसका उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता आपकी किसके अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था, कहाँ से था? मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चनहूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सिंध में स्थित है। तो ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो इसको और विस्तार किया जाएगा और भी विभिन्न टॉपिकों पे या प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए जाएंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं। चलिए, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।